गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप वेंटिलेशन से रिलेटेड जो डीजीएमएस के एग्ज़ाम 2023 में आई है वो वेंटिलेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछी गई है, खासकर आज न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड। तो सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास और ओवरमैन के कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन दिए हैं, अपने क्वेश्चंस जो मेमोरी में है उस क्वेश्चंस को अपने मेरे इस चैनल के जो वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स है उस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रही है। कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर लिए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रही है उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। मेरे कर्सर के साथ कर नज़र को मूव करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? द ओरिफिस ऑफ पैसेज ऑफ ए फैन इज 8 मीटर स्क्वायर। What will be the new orifice in meter square if the internal resistance is doubled? कहने का मतलब कि ओरिफिस जो कह रही है, एक होल आपको कल बताया था, जो पतले चादर में किया गया होल होता है वो ओरिफिस कहलाती है। जैसे माइन का धरती को आप ले ले अगर एक सरफेस, तो उसमें होल जो हम लोग करते हैं एज ए इंक्लाइन, एज ए ड्रिफ्ट, एज ए साफ्ट, तो वो एक ओरिफिस कहलाएगी। उसका एरिया यहाँ 8 मीटर स्क्वायर दिया है। इसको आप A1 या ए कह दो, 8 मीटर स्क्वायर। और फिर कह रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू ओरिफिस इन मीटर स्क्वायर। अब दूसरी A2 बराबर मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज डबल। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे डबल कर दी जाती है, तो अगर मैं इसको बोर्ड पर आकर के समझाऊं तो और आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, जो प्रश्न है उसका कीवर्ड को मैं पहले लिख दिया हूं, उसके आगे आने वाले और प्रश्न को मैं लिखूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले केस में ये कह रहा है ओरिफिस ऑफ फैन पैसेज, जो ड्रिफ्ट होती है उस ड्रिफ्ट को मैं यहाँ ओरिफिस ऑफ फैन लिखा हूँ और ये फैन को मैं बनाने का प्रयास किया हूँ। इसमें आपको कह रहा है कि पहले जो A1 था वो 8 मीटर स्क्वायर था, जबकि रेजिस्टेंस जो पहले थी इस ओरिफिस का इंटरनल रेजिस्टेंस ओ आर थी। अब आप उसको चेंज करके क्या कर दिए हैं, A2 कर दिए हैं, और A2 मतलब कि बढ़ा दिए हैं या घटा दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, उसको पूछ रहा है। जबकि रेजिस्टेंस जो है आपका प्रश्न कह रहा है कि डबल्ड कर दिया गया, पहले का डबल, यानी पहले R थी तो अब क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। प्रश्न समझ में आ गई। अब जैसे ही आप ये समझते हैं ओरिफिस ऑफ द फैन या फिर इक्विवेलेंट ओरिफिस वाली जो फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको ये कहते हो, क्या कहते हो, इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइन, या ऑफ यहाँ पे जो ड्रिफ्ट है, माइन ड्रिफ्ट। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे किसके बीच में, आर और ए के बीच में रिलेशन दिखाता हुआ। तो ए बराबर आप क्या कहते हो, 1.2 बटे में रूट आर ये कहते हो, या इसी को आप कहते हो 1.2 क्यू बटे में रूट पी। वेयर जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि जो P जो रहती है इस केस में पास्कल में रहती है। P जो है इन पास्कल में रहती है, तो P पास्कल में अगर है तभी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। P पास्कल, P इन पास्कल में रहती है तब। अगर यहीं पर आप अगर ये कह दो कि इफ, जैसे कल बताया था कि इफ P इज इन mm ऑफ वाटर गॉज, mm ऑफ वाटर गॉज और kg पर मीटर स्क्वायर, अगर ये आपका kg पर मीटर स्क्वायर में होता है या mm ऑफ वाटर गॉज में होता है, तो उस केस में जो फॉर्मूला बन जाती है ये बराबर क्या हो जाती है, 0.385 क्यू बटे में रूट पी और 0.385 बटे में रूट आर, ये फॉर्मूला बन जाती है। कब, जब आप mm ऑफ वाटर गॉज में ये पी रहती है तब। तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसमें आपको ए और आर
प्रेशर की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। तो ये फार्मूला के आधार पर ए और आर के बीच में रिलेशन कैसा है, ए और आर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको आप किस तरीके से देखोगे, ए बराबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√r, इसको कह सकते हो इस तरीके से। अगर इस तरीके से कह सकते हो तो आपको इसको देखोगे, फार्मूला आप जनरेट कर रहे हो, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में उल्टा है, जस्ट उल्टा है। तो A1/A2 आप फार्मूला बनाओगे तो ये जो है, क्योंकि ये अपॉन में है R2 ये R, इसलिए जब ये ऊपर जाएगी तो R2/R1 √R2/√R1 ये फार्मूला बनेगी। किसके लिए, इस प्रश्न के लिए। आप जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो टर्म के बीच में देखते हो तो ये उल्टा, जो A1 है तो यहाँ R2 होगी। इस तरीके से ये फार्मूला को के आधार पर वैल्यू को पुट करो जो वहां पर आपको दी गई है। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो A1 का वैल्यू दिया हुआ है 8, A2 आपको निकालने के लिए कहा है बराबर, उसी तरह से R2 है 2R, तो रूट के अंदर में 2R डिवाइडेड बाई R1 क्या है, R1 R है आपका, तो ये रूट के अंदर R1 की वैल्यू हम लोग R रख दिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये जो √R है ये √R से कट जाएगी, अंदर में √2 रहेगी ही रहेगी। और √2 की वैल्यू आप क्या कहते हो, 1.414, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि 1.414 होती है। तो बटे में 1, 8 बटे में A2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और A2 का वैल्यू निकालो, तो A2 इंटू दिस हो जाएगा 1.414 और 8 1 जा 8 हो जाएगा। तो A2 बराबर जब कहेंगे तो 8 बटे में 1.414। अब इसको आप डिवाइड कर डालो, तो कैलकुलेटर उठाओ और इसको डिवाइड करो, 8 डिवाइडेड बाई 1.414, तो ये आ गई 5.65 मीटर स्क्वायर, ये आपकी आंसर हुई। अब आपको ऑप्शन देखनी है 5.65 और उसकी आंसर को चूज करनी है कि कौन सी होगी। तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और उसके आधार पर आप ऑप्शन को चूज करिए। आपके स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी आपके उसमें, मैं इसको थोड़ा सा और नज़दीक कर दूँ। तो क्लियर दिख रही होगी। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन 5.6 दिया हुआ है, 5.65 मीटर स्क्वायर दिया है, 5.85, बहुत माइनर डिफरेंस है। तो यहाँ पर आंसर बी आपको दिख रही है कि मैच हो रहा है 5.65। तो यहाँ आंसर सी लिखी हुई है लेकिन सी नहीं होगी, क्या होगी, 65 तो आपको बी में दिया हुआ है, तो बी में लिखना होगा कि आंसर बी होगी। तो ये आपको चूज करना होगा कि कौन सी आंसर होगी। तो ये क्या होगी, आंसर बी होगी, बी में दिया है तो बी में होगी। अभी आप बोर्ड में भी निकाले हो और यहाँ पर भी निकली हुई है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आपके सामने दिखाई दे रही है, पढ़िए ध्यान से क्या कर रही है। मैं स्लाइड शो के तहत और बड़ा कर देता हूँ, ये मैं बड़ा कर दिया और बड़ी दिख रही है। तो चलिए मेमोरी बोस्ट जो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए माइन हैविंग इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ 2.4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू 2.4 मीटर स्क्वायर है। तो वाटर गॉज यानी कि प्रेशर, आपको ये दिमाग में बात रखनी होगी कि वाटर गॉज यानी कि प्रेशर। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए, वाटर गॉज इज 25 mm, व्हाट विल बी द न्यू इक्विवेलेंट ओरिफिस, यानी कि A2 बराबर क्वेश्चन मार्क आपको ध्यान में रखना होगा और A1 आपको 2.4 दिया हुआ है। इफ द वाटर गॉज इज इंक्रीज्ड टू 40 mm, अगर वाटर गॉज को इंक्रीज कर दे रहे हैं 40 mm, पहले थी P1 25, P2 40, A1 2.4 और A2 आपसे पूछ रहा है। तो ये जो प्रश्न आप देखें इसको नोट कर लिए। अब आप आ जाइए बोर्ड पर और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में जो दी गई वैल्यू है उसके आधार पर इसको मैं मिटा देता हूं और आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। आप लोग बनाना चालू कर दिए होंगे, बनाइए। हम तो ये जो है दिख रही है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है,
A1 जो है 2.4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। A2 पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। साथ ही जो है यहाँ पर आपको P1 P2 दिया हुआ है। P1 प्रेशर जो है 25 mm दिया हुआ है ऑफ वाटर गैस, और P2 जो दिया है वो कितना दिया है, P2 40 कर दी गई है, 40 mm ऑफ वाटर गैस कर दी गई है। अब ये प्रश्न है, अब जैसे ही आप देखते हो ए और पी के बीच में रिलेशन, ए और पी के बीच में रिलेशन, तो फिर से वही इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइंड, इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइंड, उसकी फार्मूला लगाते हो तो ए बराबर, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ए फार्मूला लगाते समय एमएम ऑफ वाटर गैस दिया है, तो कौन सी फार्मूला लगाओगे, दो फार्मूला बताए थे दोनों के लिए, तो यहां पर कौन सी लगेगी, 0.385 वाली लगेगी, तो 0.385 क्यू बटे में रूट पी, यही फार्मूला लगेगी। अब दूसरी वाली जो इसी के संगत जो फार्मूला है जो कि 0.385 बाई रूट आर कहते हो, तो वो तो नहीं लगेगी, और साथ ही ये भी नहीं लगेगी, 1.2 वाली नहीं लगेगी, क्योंकि पी पास्कल में दिया रहता है तब 1.2 वाली रहती है। तो अब इसमें रिलेशन देखो, ए और पी के बीच में कैसा रिलेशन है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/√p है। जैसे ही आप ऐसा फॉर्मूला देखें तो आप इसको क्या लिख दोगे, a1 बटे में a2 बराबर रूट p2 बटे में रूट p1, ये फॉर्मूला आपको बननी चाहिए। अब इस आधार पर आपको वैल्यू पुट करना है, तो a1 आपको 2.4 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई a2 आपको निकालनी है इक्वल्स टू, साथ ही P1 आपका यहाँ P2 देखना, ध्यान रखना कि P2 की वैल्यू रखनी है ऊपर में, तो P2 की वैल्यू 40 है, तो ये 40 डिवाइडेड बाई रूट 25। अब A2 निकालनी है आपको, तो A2 बराबर जब कहोगे तो 2.4 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 वाला नीचे में चली जाएगी। अगर आप अच्छे से भूल गए हो फील्ड में काम करते करते तो ध्यान में रखो कि ये A2 का रूट 40 से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 25 का मल्टीप्लाई होगा, किससे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं हम लोग, 2.4। तो A2 बराबर जब कहेंगे तो यही चीज फिर इसके बटे में चली जाएगी, किसके, रूट 25 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई में रूट 40। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी है, तो चलो कैलकुलेटर से निकालो। हम रूट 25 को 5 लिख देते हैं, 5 इंटू 2.4 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई रूट 40, 12 आ रही है इसकी, और रूट निकालना है रूट 40, 6.32 डिवाइडेड बाई 6.32, तो यार ये 1.89 तो 1.89 मीटर स्क्वायर। अब इसको आपको चूज करनी है कि 1.89 मीटर स्क्वायर किस में है, तो ऑप्शन मैं दिखा रहा हूं और आप उसको चूज करके बताइए कि कौन सी आंसर होगी। तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। अब प्रश्न को सॉल्व किए हो, देखो ए में दे रही है 1.65 मीटर स्क्वायर, बी में 1.7 और डी में 1.59, ई में 1.89 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप 1.89 मीटर स्क्वायर जो है यहाँ ई नंबर को टिक लगाओगे। और वैसे मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो टैग है उसको मैं हटा दूं तो ये आपको दिखाई देने लगेगी आंसर ई बना हुआ भी। तो इस तरह से पॉज करके आप स्टडी कर सकते हो। और साथ ही जो हम लोग जो क्लासेस चालू होने वाली है उसका प्रोग्राम ये है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, न्यू बैच स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिश्रा सर माइनिंग क्लास पर 1/1/2024 से। इवनिंग टाइम में 6 to 8 PM पे विनिंग एंड वर्किंग है, 8 to 10 PM पे मशीनरी है, 6 to 8 PM पे वेंटिलेशन है, 8 to PM से 10 PM तक लेजिस्लेशन है। तो जो विगत वर्ष में आई हुई क्वेश्चन है उसकी हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसमें विगत वर्ष कहने का मतलब दिसंबर में ही, दिसंबर 2023 में, तो हम लोग
आगे प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न है तो इसको मैं पहले टैग के साथ Ctrl+C कर दूं और ये जो है यहाँ पे छिपा दूं ताकि आप उस पर काम कर सको, दिमाग लगा सको, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पर ही दिमाग जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कैलकुलेट इक्विवेलेंट ओरिफिस इन स्क्वायर मीटर व्हेन द air circulated by the mine fan is 60 cubic meter per second and pressure developed is 144 pascal. Consider Indian mining condition where air density is less than standard air density of 1.2 kg per meter square. कहने का मतलब इक्विवेलेंट ओरिफिस आपको निकालना है स्क्वायर मीटर में, तो आप यहाँ पर एक बराबर क्वेश्चन मार्क कह दीजिए और साथ ही जो सर्कुलेटेड बाय द माइन फैन वो 60 क्यूबिक मीटर पर सेकंड दी हुई है, क्योंकि क्यू जो है 60 क्यूबिक मीटर पर सेकंड दी हुई है और प्रेशर जो है पास्कल में आपको दिया हुआ है 1.144 पास्कल। तो ये तीनों के आधार पर आपको ए कैलकुलेट करनी है। तो चलिए मैं बोर्ड पर आता हूँ, आप प्रश्न को समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे, बनाना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करूँ तो आप लोग बना रहे होंगे, ए की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ए की वैल्यू निकालना है। आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैं देख लूँ। यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है 60 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, 60 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, और दूसरी चीज दी हुई है पास्कल में प्रेशर 144 पास्कल में दी हुई है और कंसिडर कर रहा है इंडियन माइनिंग कंडीशन को। तो जैसे ही आप ये देखते हैं तो कौन सी फॉर्मूला दिमाग में आती है? इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन का। इक्विवेलेंट, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है इक्विवेलेंट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट ओरिफिस, इक्विवेलेंट ओरिफिस। तो आप फॉर्मूला बता सकते हो कि ये पास्कल में दिया है, तो क्या होगी फॉर्मूला? ए बराबर पास्कल में बताइए क्या होगी? 1.2 वाली फॉर्मूला लगेगी, 1.2 क्यू बटे में रूट पी, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो, निकल जाएगी 1.2 क्यू। क्यू जो है आपको क्यूबिक मीटर पर सेकंड में ही रहती है, तो उसको आप 60 लो, डिवाइडेड बाई में रूट पी लो, यानी कि 144 लो। तो 12 छक 72 होता है, 72 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई में ये जो 144 है उसको 12 कहोगे, क्योंकि उसका 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। तो ये 12 छक 72 6 आ रही है क्या? मीटर स्क्वायर में। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप चूज कर सकते हो कि ऑप्शन कौन सी आ रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन पहले देख लो कौन सी होगी, टिक लगा लो। तो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन में। ऑप्शन ए में, मेरे कर्सर पर ध्यान दो, ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 2.4 है, सी में 4.8 है, डी में 6 है, ई में 8 है। तो कौन सा टिक लगाओगे? 8 नंबर को टिक लगा, सॉरी डी नंबर को टिक लगाओगे, जो कि आपका 6 नंबर पे है। तो अगर ये मैं टैग हटाऊं तो देखोगे कि यहाँ पर भी 6 मीटर स्क्वायर आई हुई है, तो आप डी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर, देखो क्या कह रहा है। ये फैन वेंटिलेटिंग में स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ, मेरे कर्सर के साथ फिर नज़र को मूव करिए, बड़ा दिखने लगेगी। तो ए फैन वेंटिलेटिंग ऑफ ए माइन वाज सर्कुलेटिंग 120 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। जैसे ही पढ़ते हो तुरंत आप लिख दो क्यू बराबर 120 क्यूबिक मीटर पर सेकंड ऑफ एयर एट ए प्रेशर ऑफ 1600 पास्कल। अब यहाँ पे क्वांटिटी तो दी हुई है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, प्रेशर पास्कल में दिया है 1600 पास्कल दी हुई है। फाइंड द इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन टेकिंग पी बराबर 1.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर में इसको आपको प्रेशर को लेने के लिए कहा गया है। क्या चीज़ को? इक्विवेलेंट ओरिफिस माइन पी बराबर 1.2 केजी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पी नहीं होगी, ये डेंसिटी होगी। पी लेने की बात कहा गया है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी होगी। डेंसिटी जो है केजी पर मीटर स्क्वायर में। तो आपको निकालनी क्या है? फैन वेंटिलेटिंग माइन वाज सर्कुलेटिंग इतनी एट ए प्रेशर ऑफ इतना, फाइंड इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन। तो आप लिख लिए होगे कि क्या क्या दिया है? 120 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, 1600 पास्कल। तो ये जैसे ही आप ये कहते हो तो फॉर्मूला पर फट से रखो,
विद इन 30 सेकेंड के अंदर आप इसको बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14, बस कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पर दबाओ, डायरेक्ट बनने वाली है प्रश्न। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि दी हुई है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रही है 120 क्यूबिक मीटर, क्यू जो है 120 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और दी हुई है 1600 पास्कल, प्रेशर जो है 1600 पास्कल दिया हुआ है, और ये बराबर पूछ रहा है, जबकि डेंसिटी जो है, डेंसिटी को डी से कह दें तो वो 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर ये दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये देखते हो तो पी क्यू ए के बीच में रिलेशन इक्विवेलेंट वाली आप लगा देते हो, इक्विवेलेंट ओरिफिस, इस तरह से 5 प्रश्न आप कर लेते हो तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी फॉर्मूला। लेकिन यहाँ ध्यान रखना यूनिट का ही, पास्कल में है तो पी ए पास्कल में जैसे ही देता है तो 1.2 वाली फार्मूला लगेगी, 1.2 क्यू बटे में रूट पी। अब आप रख दो फार्मूला में 1.2 इंटू क्यू, क्यू जो है आपको 120 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई में रूट पी यानी कि 1600, और आप इसको 12 12 में 144 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई में 1600 का करोगे तो 16 का रूट निकालोगे तो 4 आएगी, अब ये 00 का रूट निकालोगे तो 1 0 आएगी, तो ये 40 आ रही है, उसको आप डिवाइड कर दो, आ गई आंसर आपकी। तो 144 डिवाइडेड बाई में 40, 3.6, तो ये 3.6 मीटर स्क्वायर आ रहा है, 3.6 मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन में चेक करो कि कौन सी आ रही है। देखो ऑप्शन कौन सी है, 60 जो 14 नंबर है, मेरे कर्सर पर नजर डालो, ए नंबर में 8.25 मीटर स्क्वायर है, बी नंबर 1.13 है, सी नंबर में 6 मीटर स्क्वायर है, डी में 4.25 मीटर स्क्वायर है, ई में 3.87 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइंड, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये थोड़ी सी वैल्यू जो है बदलेगी, जिसमें कि आप ये जो 144 बाई ये जो आ रही है 1.2 क्यू बाई 3.6 यानी कि ए नियर अबाउट आंसर ई को ही टिक लगाओगे, ई को ही टिक लगाओगे। चलो ई को टिक लगा लिए, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड इक्विवेलेंट ओरिफिस इन स्क्वायर मीटर, इसमें भी स्क्वायर मीटर में निकालने के लिए कह रहा है। इफ ए बराबर तुरंत लिख दो कि क्वेश्चन मार्क, इफ क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग 30 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, तो क्यू बराबर 30 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड लिख दो, प्रेशर एब्जॉर्ब पी बराबर 144 पास्कल लिख दो, और एज्यूम डेंसिटी ऑफ एयर जो है 1.2 kg पर मीटर स्क्वायर लेना के लिए कह रहा है। तो जब फार्मूले में रखो 1.2 क्यू बाई रूट पी वाला फार्मूला से निकाल करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दो, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फिर कल इसकी आंसर की जिक्र करेंगे, क्या आ रही है आपकी, कौन सी राइट होगी। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट मीन्स ऑफ पी इन इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन, पी बराबर के एस क्यू स्क्वायर बाई ई क्यू। यहाँ पर पी का मतलब क्या कह रहा है, ये जो है आपको पूछ रहा है इक्विवेलेंट। तो जो टॉप मोस्ट जो वेंटिलेशन की जो फॉर्मूला है, जिसको हम लोग कहते हैं इस स्टैंडर्ड फार्मूला, जिससे 5 प्रश्न 6 प्रश्न पूछी जाती है, पूछी जाएगी ही 2024 के एग्जाम में भी, और जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें, तो जो एल्किंस्टन फार्मूले के नाम से जानी जाती है, एल्किंस्टन फार्मूला आपको दिमाग में बैठाना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग जो है पी बराबर क्या चीज हम लोग कहते हैं, पी बराबर के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, ये फार्मूला कहते हैं, जिसमें P
P जो होगी, P बराबर P इन mm ऑफ वाटर लॉस। मेन है यूनिट को याद रखना कि ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। S जो है रबिंग सरफेस इन मीटर स्क्वायर, जिसको हम फॉर्मूले के रूप में लेते हैं क्या जी, और जो फेस के पास रबिंग सरफेस निकालना हो तो फेस के पास खड़े हो जाइए और फेस में देखिए क्या दिखती है, विड्थ दिखती है और प्लस हाइट दिखती है। तो ये विड्थ प्लस हाइट का वो करो, ऐड करो, और साथ ही जो है इसकी जो लंबाई दी जाएगी उसकी लंबाई से इसको मल्टीप्लाई करना है। और ये जो पेरीमीटर निकालते हैं जिसको हम एक कहते हैं और कह के, पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो शब्द में याद रख सकते हो क्या चीज, पेरीमीटर इनटू लेंथ याद रखोगे, किसके लिए, रबिंग सरफेस के लिए। तो रबिंग सरफेस पेरीमीटर इनटू लेंथ, 2 ब्रैकेट में W प्लस H, विड्थ प्लस हाइट इनटू L। और साथ ही जो है आपको ए बराबर क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आप देखें, और Q क्या है, क्वांटिटी, ये Q जो है क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना क्यूबिक मीटर पर सेकंड, अगर पर मिनट में दी हुई है तो उसको पर सेकंड में निकाल लेना होगा। तब इस आधार पर जो प्रश्न होगी वो आप सॉल्व करोगे और मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना, और इस पर आधारित जो है कल प्रश्न हम लोग करेंगे। और जो कि ये दिखाई दे रही है P, जो आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रेशर इन केजी पर स्क्वायर मीटर, या प्रेशर ही है, पास्कल ही है, प्रेशर इन पास्कल है, ऑल ऑफ दी एबव होगी। तो वो प्रेशर पास्कल में तो इसकी आंसर को आप टिक लगाना। अगले वीडियो में फिर से कल मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।